एक बार ब्रह्मा और भगवान शिव में किसी बात पर बहस हो गई, जिसके बाद भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि उससे ब्रह्मांड के भस्म हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। महादेव को जब उस विध्वंसक ऊर्जा का एहसास हुआ तो उन्होंने उस ऊर्जा को ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस उग्र ऊर्जा के फलस्वरूप पैदा हुए मुनि दुर्वासा का क्रोध सदा उफनता ही रहता था। ऋषि दुर्वासा की प्रसिद्धि मुख्य रूप से उनके क्रोध के कारण ही थी और इसी कारण उन्हें यह नाम मिला था, दुर्वासा, यानी जिसके साथ रहना कठिन हो। एक बार दुर्वासा ऋषि की भेंट एक अप्सरा से हुई, जिसने वैजयंती नामक उत्तम और सौभाग्यशाली माला पहन रखी थी। दुर्वासा ने ऐसे फूल कभी नहीं देखे थे। उन्होंने उसकी सुगंध को महसूस किया। उन्होंने माला अप्सरा से ले ली और उसे पहनकर संसार भर में घूमने लगे। वे जैसे ही स्वर्ग के द्वार पहुँचे, उन्होंने देखा कि इंद्र अपने हाथी पर सवार थे। सहसा दुर्वासा के भीतर उदारता का संचार हुआ और उन्होंने माला इंद्र को भेंट कर दी। देवराज ने माला को अपने भाले से उठाया, किंतु खुद पहनने के बजाय इंद्र ने वह माला अपने हाथी के सर पर रख दी। दुर्भाग्य से फूलों की तेज सुगंध से हाथी उन्मत्त हो गया और उसने माला को जमीन पर पटक दिया। मूर्ख, ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से कहा, तूने मेरी भेंट का उपहास करने का दुस्साहस कैसे किया? क्या देवताओं ने ऋषियों का आदर करना छोड़ दिया है? इंद्र झटपट हाथी से नीचे उतरे और उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए। ऋषिवर, मेरी मंशा आपका अनादर करने की नहीं थी। वैजयंती माला केवल वही धारण कर सकता था जिसने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली हो। मुझे पता है कि मैं यह नहीं कर पाया हूँ, परंतु ऋषि गुस्से से कांप रहे थे। तुम्हारे तर्क से तुम्हारा कर्म नहीं बदल सकता। स्वर्ग लोक के राज्य ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। हाथी पर विराजमान होकर तुम सबको हेय दृष्टि से देखने लगे हो, किंतु अब यह नहीं होगा। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जैसे तुमने इन फूलों का त्याग किया है, वैसे ही सौभाग्य भी तुम्हारा त्याग कर देगा। दुर्वासा के शब्द देवराज पर प्रभाव छोड़ने लगे और उनका तेज क्षीण होने लगा। जैसे जैसे इंद्र का तेज कम हुआ, वैसे वैसे उनके लोक का वैभव घटता गया। स्वर्ण ने अपनी चमक छोड़ दी और रत्नों ने आभा। पेड़ सूख गए और अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन होने लगे। समृद्धि चली गई, हर तत्व नष्ट होने लगा। यह जानकर कि स्वर्ग शक्तिहीन हो गया है, असुरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। प्रहलाद के पौत्र बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग लोक को अपने अधीन करके वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इंद्र और सभी देवता अब विष्णु के सामने सिर झुकाए खड़े थे। विष्णु ने लंबी श्वास भरी। दुर्वासा का शाप अकाट्य है। असुर पहले से ही अधिक आग उगल रहे हैं, हम क्या करें? वरुण ने याचना की। उनके पास अग्नि है तो आपके पास जल है। सभी ने देखा कि विष्णु किस ओर इशारा कर रहे हैं। वे मचलते हुए तिमिंगल की बात कर रहे थे। समुद्र में लहरें ऐसे उठ रही थी मानो कोई विशाल जंतु श्वास ले और छोड़ रहा हो। आप भूल रहे हैं कि जो ब्रह्मांड हमें अंधकार से भरता है, वही प्रकाश भी प्रदान करता है। समाधान हमारे आसपास ही है। हमें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। क्षीर सागर का मंथन? इंद्र की भौएं तन गई। उससे क्या मिलेगा श्री हरि? लक्ष्मी, धन और भाग्य की देवी, वह सब कुछ जो शुभता का प्रतीक है। जब लक्ष्मी जल से प्रकट होगी तो स्वर्ग लोक फिर से तुम्हारा हो जाएगा। किंतु उनके चेहरे अब भी डरे हुए थे। सागर, अग्निदेव कांप उठे। जल का यह असीम विस्तार, जिसका आरंभ और अंत दिखाई नहीं पड़ता, यदि सारे देवता भी एकजुट हो जाएं तो इस कार्य को नहीं कर सकते। विष्णु ने हामी भरी। मुझे पता है, मैं असुरों के साथ युद्ध विराम का आवाहन करूंगा। तुम उनके साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण करो।
असुरों के साथ मिलकर वायुदेव भड़क उठे। हाँ, अपने संयुक्त प्रयास से ही रत्नों की प्राप्ति होगी। रत्न, क्षीर सागर के गर्भ में पड़े रत्न, उनमें से प्रत्येक रत्न धर्म, अर्थ अथवा काम का प्रतीक है। वे न केवल स्वर्ग की रक्षा करेंगे अपितु पूरे ब्रह्मांड को उनसे लाभ मिलेगा। असुर कभी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। वे किसी भी उद्यम में हमारी सहायता नहीं करेंगे, अमृत पान करने के लिए भी नहीं। अमृत, एक शब्द, उस एक शब्द ने जैसे सब कुछ बदल दिया। वह शब्द हर जिह्वा पर विद्यमान हो गया। अमृत, हम अमृत प्राप्त करेंगे। हाँ, विष्णु मुस्कुराए। समुद्र में अनेक रत्न मिलेंगे, किंतु अमृत से अधिक चमत्कारी कोई नहीं। वह अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है। यदि यह सूचना असुरों को दे दी जाए तो वे तुरंत तैयार हो जाएंगे। किंतु फिर असुर भी अमृत में हिस्सा मांगेंगे। इंद्र ने धीरे से कहा, क्या आप हमें उनके साथ अमृत बांटने का सुझाव दे रहे हैं? आदर्श रूप से आपको यही करना चाहिए। दैत्य और दानव न केवल आपके सौतेले भाई हैं, अपितु वे अमृत को बाहर निकालने के लिए वांछित शक्ति का आधा हिस्सा भी देंगे। परंतु ब्रह्मांड के हित में हम उन्हें अमर नहीं होने दे सकते। इसके अलावा महादेव ने पहले ही उन्हें मृत्यु संजीवनी का आशीर्वाद दे दिया है, जिससे वे व्यवहारिक रूप से मृत्यु को जीत चुके हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें अमृत प्राप्त ना हो पाए। इस प्रकार देवता आश्वस्त हो गए और वे इस प्रस्ताव को लेकर बलि के पास पहुंचे। असुर राज बलि दयालु थे और वह तुरंत सहमत हो गए। मैं श्री हरि के सुझाव को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? इस कार्य में सहयोग करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। दिन निकला। उस दिन क्षीर सागर का दृश्य देखने वाला था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। देवता और असुर एक साथ खड़े थे। उनकी शिराओं में बहता रक्त उनके समान वंशावली को स्वीकार कर चुका था। ब्रह्मा का तेज, दक्ष का बीज, परंतु उनके मुख चारों ओर व्याप्त जल के समान थे। ऊपर से स्वागत के भाव का परिपूर्ण, परंतु भीतर नमक से भरे। यम ने कहा, मंथन के लिए एक मथनी और एक रस्सी की आवश्यकता है, परंतु यह महासागर है। कौन से उपकरण इसकी विशालता को माप सकते हैं? सबकी दृष्टि भगवान विष्णु की ओर मुड़ गई। भगवान विष्णु ने कहा, मैं मंदार पर्वत को उखाड़कर उसे मंथनी के स्थान पर रख दूंगा और वासुकी नाग रस्सी का काम करेंगे। जल्द ही भगवान विष्णु ने पर्वत को उखाड़कर समुद्र के हृदय पर स्थापित कर दिया और वासुकी नाग उसके चारों ओर 3.5 बार लिपट गए, जैसे रीढ़ के चारों ओर कुंडलिनी लिपटी होती है। दैत्यों ने वासुकी को सिर की तरफ पकड़ लिया और देवताओं ने उसकी पूंछ थाम ली। मंथन शुरू हुआ और तुरंत रुक गया। कुछ गड़बड़ हो रही है। मंदार अपने स्थान से हिल जाता था। वह समुद्र तल पर स्थिर नहीं था, इसलिए बार बार लड़खड़ाता रहा। सब उदास हो गए। तभी उन्होंने देखा कि भगवान शिव विष्णु की ओर मुस्कुरा रहे थे। समय हो गया है। सबकी आंखों के सामने भगवान विष्णु का रूप बदल रहा था। नवोदित अंग और नया सिर, फिर एक विशाल उल्टा खोल निकल आया। भगवान उभयचर बन गए थे। एक विशाल काय कच्छप। नए अवतार की जय हो। ब्रह्मा ने स्तुति की। कूर्म अवतार। कूर्म ने क्षीर सागर में गोता लगाया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंदार मजबूती से कूर्म की पीठ पर टिक चुका था। मंथन फिर से आरंभ हो गया। देवता वासुकी को पूंछ की ओर से खींच रहे थे और दैत्य सिर की ओर से। पर्वत दक्षिणावर्त और वामावर्त घूम रहा था। गंधर्व, यक्ष और नाग इस लौकिक घटना के साक्षी थे। उस विशाल पर्वत की मदद से क्षीर सागर का मंथन होने लगा। एक ओर सब कुछ दैवीय तो दूसरी ओर आसुरी।
उस विशाल प्रतिक्रिया को संभालने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। विशालता का ऐसा स्तर, ऐसा परिमाण पहले कभी नहीं देखा था। देवता और असुर एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे थे। वह ऐसी महान घटना थी जिसका स्वर प्रत्येक युग में गूंजने वाला था। फिर क्षीर सागर में बुलबुले उठने लगे। मंदार की गति से उसकी जड़ में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। वह गतिशीलता बाहर की ओर फैलने लगी, जिससे जल सर्पिल तरीके से घूमने लगा। समुद्र में झाग उठने लगे और अति विशाल भंवर बन गया। वासुकी का शरीर पर्वत की रगड़ खा रहा था। सागर में उठा भंवर उग्र होता गया, जिससे पानी में हलचल हो रही थी। जल प्रवाह का बल जैसे ही समुद्र की रीढ़ से होकर उसके तल तक पहुंचा, उसने नीचे पड़ी हुई वस्तुओं को ऊपर उछालना शुरू कर दिया। देखो, सब चिल्लाए। दूध पर पड़ी मलाई की तरह सागर की सतह पर रत्न तैरने लगे। कल्प वृक्ष ब्रह्मा ने उसे पहचान लिया। हर मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष। ऐरावत 5 सिरों वाला हाथी, उच्चैश्रवा 7 सिरों वाला घोड़ा, कामधेनु प्रचुरता प्रदान करने वाली गाय, कौस्तुभ चेतना की मणि, वारुणी मदिरा की अधिष्ठात्री, रंभा और मेनका दिव्य अप्सराएं, पारिजात सदैव पल्लवित रहने वाला वृक्ष, पंचजन्य, दिव्य शंख, सारंग, शक्तिशाली धनुष, ज्येष्ठ दुर्भाग्य का देवता, लक्ष्मी श्री का अवतार। ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। धन का आगमन हुआ, भाग्य खुल गए, कमल खिलने लगे और सिक्के खनकने लगे। श्वेत गज जल छिड़क रहे थे। 10 दिशाएं श्री सूक्त का गायन कर रही थी। अचानक समुद्र के पानी में उबाल आने लगा। दुर्गंध से भरी वाष्प घने कोहरे में बदल रही थी। दूषित वायु चारों ओर फैलने लगी और उसने आकाश को काला कर दिया तथा वायु को झुलसा दिया। क्या समुद्र मंथन ने किसी राक्षस को जगा दिया था? हलाहल ब्रह्मा ने पहचान कर कहा, विष विष। देवता चिल्लाए, श्री हरि ने हमें विष के संबंध में कुछ नहीं बताया। ब्रह्मा मुस्कुराए, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी होता है? बस वही अंधकार अब बढ़ रहा है। क्षीर सागर के मध्य से रिसाव हो रहा था, मानो कोई घाव सड़ रहा हो। उसने जल पर विषैले मैल की परत चढ़ा दी थी। समुद्र के मंथन से इतना भयंकर विष निकल रहा था कि ब्रह्मांड के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। यह जल प्रलय सारी सृष्टि को निगल जाएगी। इंद्र ने डरते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा। केवल एक व्यक्ति है जो यह कार्य कर सकता है। ब्रह्मा ने कहा और एक और संकेत किया। उन्होंने देखा, शिव क्षीर सागर के बीच उतर रहे थे। उनके चारों ओर विष था जो तट पर फैल जाने को व्याकुल था। भगवान शिव झुके और उन्होंने पानी के नीचे अपनी हथेलियों को जोड़ लिया। हलाहल! बलि चिल्लाया, वह कम हो रहा है। लोग स्तब्ध थे। विष में विस्फोट हो रहा था। वह तेजी से शिव की हथेलियों में भर रहा था, जैसे कोई अदृश्य पराशरण उसे खींच रहा हो। समुद्र का जल छनने लगा और सारा विष भगवान ने अपने हाथ में रोक लिया। विष का असीम सागर एक अंजुलि में सीमित हो गया। सब आश्चर्य से देख रहे थे। भगवान शिव ने हाथ उठाए और विष पी लिए। जिन शिव की क्रोध से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई थी, वही अब सबको बचाने के लिए विष पी रहे थे। हलाहल की बूंदें नीचे उतरी तो भयभीत माता पार्वती ने अपना हाथ भगवान शिव के गले पर रख दिया। विष वहीं थम गया और भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठ! सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीलकंठ! देवता और असुर फिर से झूम उठे। उनकी कलाइयों में दर्द हो रहा था। मुट्ठियों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। वासुकी ने खुद को इतना कस लिया था, लगा जैसे मंदार चटक ही जाएगा। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, चमड़ी छिल गई थी।
उन्होंने जैसे ही वासुकी को अंतिम बार घुमाने के उद्देश्य से जल में डुबाया, क्षीर सागर का मानो पुनर्जन्म हो गया। उसके भीतर से हाथ में एक स्वर्ण कलश लिए कोई निकला। धन्वंतरी, ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, आयुर्वेद के अधिष्ठाता। और वह कलश? उन्होंने पूछा। अमृत,